नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 से रिलेटेड कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी कोटा के बारे में। दोस्तों, कई सारे कमेंट से पता चलता है कि लोगों को एमपी कोटा को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है। उनके कई सारे सवाल होते हैं, जैसे कि एमपी कोटा क्या होता है, इसमें एडमिशन कैसे होता है, कितनी सीट्स होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमपी कोटा से रिलेटेड छोटी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे एमपी कोटा के अंतर्गत आप एडमिशन पा सकते हैं। यह एक स्पेशल प्रोविज़न होता है जिसके तहत केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते हैं। तो दोस्तों, कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करिएगा। मैं आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से देने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एमपी कोटा होता क्या है और इसमें कितनी सीट्स होती हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊं, हर एमपी उस सत्र में, जैसे कि इस सत्र में 2021-22 सेशन में एमपी कोटा की स्कीम के अंतर्गत 10 सीट पर एडमिशन के लिए आवेदक को रिकमेंड कर सकता है। तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि एमपी जिस भी आवेदक को रिकमेंड करता है उस बच्चे के माता पिता उसी के लोकसभा क्षेत्र के जन्म से निवासी हों। जैसे कि अगर कोई एमपी है, वो किसी बच्चे का फॉर्म जो है वो रिकमेंड करता है एडमिशन के लिए, तो उस बच्चे के जो माता पिता हैं उसी एमपी के लोकसभा क्षेत्र में जन्म से निवास करने वाले होने चाहिए, या फिर कुछ समय पहले वहाँ पर पोस्टेड हुए हों जॉब के लिए, या फिर नौकरी के लिए उस लोकसभा क्षेत्र में माइग्रेटेड या प्रवासित हुए हों। इस तरह के जो आवेदन एमपी द्वारा रिकमेंड किए जाएंगे, तो उसी एमपी के लोकसभा के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय में ही एडमिशन मिलेगा। अगर ऐसा होता है कि उस एमपी के लोकसभा क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो फिर क्या होगा? ऐसा तो हो सकता है ना कि मान लीजिए कोई ऐसी लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो फिर क्या करेगा वहाँ का एमपी? क्या वो एडमिशन नहीं करा सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी एमपी के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी केवी नहीं है, तो वह अपने आसपास के केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए 10 सीट पर बच्चों के एप्लीकेशन को रिकमेंड कर सकता है। तो ये बात हो गई एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो अब मेंबर ऑफ राज्यसभा के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो भी 10 जो है राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर 10 एडमिशन वो रिकमेंड कर सकते हैं, एक या मोर देन वन केंद्रीय विद्यालय ऑफ द कंट्री। तो दोस्तों, अब मैं आगे आपको बताता हूँ, अगर आप एमपी कोटा के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा, कुछ आवश्यक बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा, दीज एडमिशन शैल बी ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ। तो ये जो एडमिशन होते हैं वो क्लास की स्ट्रेंथ के ऊपर होते हैं। जैसे कि किसी केंद्रीय विद्यालय में अगर 40 सीट है टोटल, तो ये जो एडमिशन होंगे वो 40 के बाद होंगे। जैसे कि 10 सीट, अगर 10 सीट रिकमेंड करते हैं एमपी, तो 10 सीट पर एडमिशन एमपी कोटा के तहत होगा, तो टोटल 50 सीट हो जाएंगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज रिकमेंडेशन वुड बी मेड फॉर क्लास 1 to 9th ओनली। मतलब कि ये जो रिकमेंडेशन होते हैं एमपी कोटा के अंतर्गत एडमिशन के लिए, वो सिर्फ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक के लिए ही होते हैं। कक्षा 10, 11 और 12 इसमें जो है एमपी कोटा से एडमिशन नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, दीज एडमिशन वुड बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर एंड नो एडमिशन वुड बी अलाउड आफ्टर द प्रिस्क्राइब कट ऑफ डेट ऑफ द ईयर। मतलब कि जो ये एडमिशन होते हैं ये सत्र के प्रारंभ में ही होते हैं। जैसे कि सेशन स्टार्ट हुआ तभी ये एडमिशन होते हैं। बीच में जैसे 6 महीने बाद कोई लेना चाहे इस कोटा के अंतर्गत एडमिशन, तो ये नहीं होगा। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित की गई डेट होती है उस डेट के पहले ही एमपी कोटा के तहत एडमिशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं, द रिकमेंडेशन टू बी मेड शैल बी वैलिड ओनली इफ दीज आर मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट प्रोवाइडेड टू ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय केवीएस हेडक्वार्टर। रिकमेंडेशन सेंट इन एनी अदर फॉर्मेट मैनर शैल नॉट बी कंसिडर। तो मतलब कि एमपी द्वारा रिफर किए गए आवेदन तभी विचार किए जाएंगे यदि वे आवेदन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एमपी को दिए गए फॉर्मेट पे होगा। केंद्रीय विद्यालय के हेडक्वार्टर द्वारा प्रत्येक एमपी को, प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक वेल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया जाता है। उसी फॉर्मेट पर एप्लीकेंट के एप्लीकेशन को, आवेदक के आवेदन को एमपी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। अगर किसी अलग फॉर्मेट में रिकमेंड किया जाता है तो वह
एक्सेप्ट नहीं होगा। जो केंद्रीय विद्यालय के हेडक्वार्टर द्वारा प्रत्येक एमपी को वो फॉर्मेट दिया गया है उसी पर रिकमेंड करना होगा। दोस्तों चलिए मानते हैं आपने एमपी कोटा के अंतर्गत अप्लाई कर दिया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा जो है एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए आप केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर एमपी कोटा का एक बटन होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कई सारी नोटिस कूपन नंबर के साथ आएंगी। तो जब आप अप्लाई कर रहे होंगे एमपी कोटा के तहत तो एमपी के द्वारा आपको कूपन दिया जाएगा, वो कूपन नंबर आपका होगा, उसको आपको याद करके रखना होगा। तो जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपना कूपन नंबर दिखेगा, वहाँ पर आप अपना कूपन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको ये देखिए केंद्रीय विद्यालय का एक ऑफिशियल नोटिस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सांसद की संस्तुति पर प्रवेश आदेश, मतलब कि एमपी रिकमेंडेशन पर जो है वो प्रवेश का आदेश केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर द्वारा जारी किया गया है। तो अब आप जो है यहाँ पर जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स का नाम है, यहाँ पर आप अपना भी नाम ऐसे ही सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स स्टूडेंट की, किस क्लास में एडमिशन हुआ है, कहाँ किस केंद्रीय विद्यालय में हुआ है, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पर देखिए 10 ही लड़कों का 10 ही बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से एमपी कोटा के अंदर एडमिशन होता है। तो वॉचिंग दोस्तों, अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न है केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित, एमपी कोटा से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको सारी केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले और सही आपको मिल जाएगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे छूटे।